पिम्स हस्पताल इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में एक इंतहाई अंदोहनाक करबनाक तकलीफ दे वाकया रूनुमा हुआ कि जहां पर 14 मासूम बच्चे अपनी जानों से हाथ धो बैठे। 14 बच्चे, 1 2 5 10 नहीं 14। सवाल यह है कि ये किसकी गफलत से हुआ, इसका मुजरिम कौन है? कुरान करीम में अल्लाह ताला ने आज 1400 साल पहले फरमाया था, वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, कि ये बच्चियां जिनको जिंदा दफन कर दिया गया है, इनके मारने का गुनाह क्या है? आज 1400 साल बाद ये सवाल मुतवज्जे होगा इन जालिमों की तरफ कि जिनकी गफलत से ये वाकया रूनुमा हुआ। ये मासूम बच्चे अपना खून और अपना कत्ल किसके हाथों तलाश करेंगे? इनकी माओं पर क्या गुजर रही होगी? वो क़यामत का मंजर होगा जब वालिदैन को यह खबर पहुंची होगी। इस्लाम आबाद जैसे दारुल खिलाफा में एक बहुत बड़ा अस्पताल जहां पर यह वाकया रूनुमा होता है, बाद में पता चलता है कि भाई वहां तो फायर वाले वो सिलेंडर ही नहीं थे, आग बुझाने के लिए पानी ही नहीं था, निकलने के लिए दरवाजे ही नहीं थे, यहां तक कि अमला भी नहीं था, न नर्सें थी न डॉक्टर थे। अब सवाल यह है कि आग लगी कैसे? क्या यह कोई साजिश थी या ये कि इत्तफाकी वाकया था? अगर इत्तफाकी था भी तो दुनिया का ये पहला वाकया नहीं है। वाकयात होते हैं लेकिन फिर फौरन उसका तदारुक होता है, उन वाकयात पर काबू पाया जाता है। हर कमरे में सिलेंडर गैस होते हैं, फायर ब्रिगेड होते हैं, उनके जरिए बुझाया जाता है। यहां तो हालत यह है कि जब फायर ब्रिगेड आई तो दरवाजे, अस्पताल के दरवाजे ही बंद थे और फिर वहां पहुंचने का रास्ता ही नहीं मिला उनको। जब पहुंचे तो अस्पताल में पानी ही नहीं था। मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट के जिम्मेदारों से, खास तौर पर वजीर सेहत, सेक्रेटरी सेहत और इस अस्पताल का बड़ा डॉक्टर, जिम्मेदार इंचार्ज, और फिर उसके तहत जितने भी लोग आते हैं, शिफ्ट का इंचार्ज, नर्सेज, डॉक्टर्स, वो कहां थे? एक एक उनमें से इस वाकये का मुजरिम है। अगर उनके साथ ये वाकया पेश आए तो उन पर क्या गुजरेगी? क्या लोगों के बच्चे कीड़े मकोड़े हैं? इनको क्या समझा हुआ है तुमने? बच्चे जिनसे पैदा हुए हैं, जिस मां के पेट में 9 महीने ये ठहरे हैं, मां के अंदर से उसको खाकर खोखला किया है, ग़िज़ा मिलती रही है, उस मां पर क्या गुजरी हो? कुछ ख़वातीन के मैंने जज्बात सुने, सुनकर आंसू आए। वो बेचारी तो अपना दर्द ही बयान कर सकती है ना, उससे आगे उनके पास क्या है? अब हमारे जिम्मेदारों के ऊपर यह जिम्मेदारी बनती है कि इस वाकये की खोज लगाएं, मुजरिमीन को तलाश करें और सरे आम ऐसी कड़ी सजा दें कि आइंदा किसी को यह जुर्अत न हो कि वो इसके ऐसे वाकयात में सुस्ती का मुजाहरा करें। पहले तो यह कि वाकया हुआ ही क्यों? हुआ है तो किसकी मुजरिमाना गफलत से हुआ है? फिर उसको रोका क्यों नहीं गया? तदारुक और उसको रोकने के इंतजामात क्यों नहीं थे? हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर पर जो वहां पर असबाब और जो आलात होने चाहिए वो क्यों नहीं थे? बहरहाल ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि इसका मुजरिम कौन है और वो कब तक आजाद फिरेगा। सुनने में आ रहा है कि सेक्रेटरी सेहत ने भी इस्तीफा दिया है और वादे भी किए। अल्लाह करे कि ये वादा सही हो, लेकिन बज़ाहिर ये सिर्फ लोगों के जज्बात को खामोश करने के लिए, ठंडा करने के लिए इस तरह के ऐलानात होते हैं, बाद में सारे अपने मर्जी करते हैं। तो बहरहाल वजीर सेहत और वजीर आजम और सदर पाकिस्तान, इन सब की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने मनसब को
منصب اور اس کی ذمہ داریوں کو صحیح ادا کریں اور ان قاتلین اور مجرمین کو تلاش کر کے سر عام ان کو لٹکائیں اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ مفتی شفیع الرحمان کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔